गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी का डिस्कस करने वाले हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे नवोदय हो, सैनिक हो, आरएमएस हो या आरआईएमसी का हो, इन सभी एग्ज़ाम में एलसीएम एचसीएफ का जो वेटेज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को यहाँ से मिलता ही है ना। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, टॉपिक हो जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है ना। तो एचसीएफ, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर। क्या होता है? यह एक लार्जेस्ट नंबर होता है। आपका जो एचसीएफ होता है यह एक लार्जेस्ट नंबर होता है दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, है ना। जितने भी आपके नंबर होते हैं उन सबको क्या कर सकता है, ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हम जानेंगे कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ, है ना। एचसीएफ को निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं, है ना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपको एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम 20 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 को ऐसे नंबर से करते हैं जो सिर्फ प्राइम नंबर का हो। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा 2। तो कितने बार गया, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर कितना आएगा, अगला प्राइम नंबर कौन सा है आपका 5, तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार हम 30 का भी निकाल सकते हैं। तो 30 का कितना आएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 15 ज़ा, और ये 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा, फिर उसके बाद 5 1 ज़ा, है ना। तो ये आपका 30 का जो फैक्टर होगा क्या क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये होने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो सबसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है ना, और क्या है यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी ये 5 है। तो आपका जो एचसीएफ आने वाला है क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया आपका 10। मतलब 10 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दिए गए नंबर्स 20 और 30 को क्या कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम। अगला मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। 3 चीज़ें क्या है, पहला चीज़ ये है कि इस मेथड से जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं मतलब आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए, रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है, डिविज़र, है ना। और जो आपका पहले जो डिविज़र था, है ना, जो आपका डिविज़र है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है आपका, डिविडेंड, है ना। और आपका जो लास्ट में जो आपका लास्ट में जो आपका डिविज़र बचता है वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। बस इन 3 चीज़ों को यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि जब भी आप नंबर्स को आपस में डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होने वाला है, डिविज़र। और आपका जो डिविज़र है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होने वाला है, डिविडेंड। और जो लास्ट डिविज़र बचेगा वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये 2 नंबर्स का क्या करना है अपने को,
एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे छोटे में मतलब बड़े नंबर्स में क्या करेंगे, छोटे नंबर का क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4173 को किससे डिवाइड करा दिए हम, 3531। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाने वाला है। तो कितना आ गया आपका 3531। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया आपका 4, यहाँ पे कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो यही बात है, ये आपका रिमाइंडर है। और रिमाइंडर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है, डिविजर बन जाता है। तो अगला स्टेप के लिए क्या बन गया आपका, डिविजर। और जो पहले आपका क्या था, पहले क्या है आपका, ये आपका डिविजर था। डिविजन नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है आपका, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका 3531। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, दिख रहा है कि सीधे कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 1 आ गया, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21 है ना। कैरी कितना बचा हमारे पास 2, 5 6 ज़ा 30 और 30 प्लस 2 कितना हो गया 32। यहाँ से फिर माइनस कराएंगे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और यहाँ पे ये 0 आ गया। फिर से अब ये आपका फिर से अगला स्टेप, ये आपका क्या बच गया आपका रिमाइंडर। और रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है आपका, डिविजर। और जो पहले डिविजर रहता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाता है आपका, डिविडेंड। तो यहाँ पे कितना आ गया 642, दिख रहा है सीधा सीधा कितने टाइम्स जाने वाला है, ये 2 टाइम्स जाने वाला है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। देखो यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहीं पे आपका ये वाला जो है क्या बचा, यहाँ पे जो लास्ट डिविजर है, लास्ट डिविजर कितना है आपका 321। और यही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला मेथड की ओर। अगला मेथड है हमारा थर्ड वाला। थर्ड मेथड है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड मतलब इन नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो सब में कॉमन डिवीजन होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे कितना है आपका 1 2 2 0, सॉरी कितना है आपका 12 है, 20 है और 36 है। इन सब का कॉमन डिवीजन क्या होने वाला है, 2 से सभी नंबर जाएंगे, 2 6 जा, 2 10 जा और 2 18 जा। फिर और नंबर 2 भी एक और है जो 2 से जा रहे हैं अभी, है ना। 2 2 3 जा, 2 5 जा और 2 9 जा। ठीक है, अब इन सब में बस इतना ही है जो क्या है आपका एक कॉमन डिवीजन है 2 2, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन सबको क्या करे एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना होने वाला है, 2 × 2 कितना आ गया आपका 4। यही नंबर क्या होगा आपका, क्या होगा एचसीएफ आपका होगा। ये क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के 3 मेथड को यहाँ पे हम देख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कि भाई एलसीएम क्या होता है। अब हम किस में आ जाते हैं, एलसीएम में। कि अब तो एचसीएफ देख लिए है ना, एचसीएफ देख लिए, एचसीएफ को फाइंड करने के तरीके देख लिए। अगला हमारा क्या है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिखे तो आप क्या करोगे, एलसीएम। विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। ये क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं उन सबका क्या होता है, मल्टीपल होता है। आइए इसको भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे जानते हैं। ठीक है, ये है आपका मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। ठीक है, कि एलसीएम को हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फाइंडिंग द एलसीएम, एलसीएम को फाइंड आउट करने का एक अच्छा तरीका है ये। ठीक है, ये इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे। और यहाँ पे आप याद रखना हमेशा आप किस नंबर से डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे आप हमेशा किस नंबर से डिवाइड कराएंगे, प्राइम नंबर से ही क्या कराएंगे हम हमेशा डिवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ से कितना आ गई है 2, सबसे ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा, 2 9 जा और 2 10 जा। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, फिर 2 से जा रहे हैं क्या, 2 3 जा, ये 9 तो नहीं जाने वाला, 2 5 जा। फिर अगला 3 है, 3 1 जा, 3 3 जा और ये 5। फिर हमारा 3 से जाने वाला है, 3 1 जा और ये 5 नहीं जाने वाला। फिर अगला स्टेप में ये 5, तो 5 1 जा, सॉरी 5 1 जा चला गया, 1 1 ये आपका उतर गया है ना।
तो ये आपका एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 2 ज़ा 2 2 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 5, 2 2 ज़ा 4 है ना बच्चों, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 5, 5 4 ज़ा 20 प्लस 9 कितना आ गया आपका 180। तो 180 क्या होगा आपका एलसीएम, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि एलसीएम क्या है और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने सीखा। ठीक है, आइए जानते हैं अगला। ठीक है, अब आगे जानते हैं हम कि एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आइए देखते हैं। पहला है आपका द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1। को प्राइम नंबर है ना, जब भी आप एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर देखते हैं, है ना, किसी भी को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है हमेशा कितना होता है 1 होता है, याद रखना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाना चाहूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, जैसे कि मैं बोल दिया 2 3 एक को प्राइम नंबर्स का पेयर है और इसका मैं पूछा आपको एचसीएफ क्या होने वाला है, तो याद रखना हमेशा इसका आंसर क्या होने वाला है 1 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि किसी भी को प्राइम नंबर में जो आपका कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या होता है 1 ही होता है। इसीलिए जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं उन सबका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार ये पहला एग्जाम्पल है, हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल दिया 3 और 5 का क्या बताना है आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया 3 और 5 क्या है आपका को प्राइम एक पेयर है और यहाँ पे भी आपका जो एचसीएफ है कितना होने वाला है 1 होने वाला है। तो ये फैक्ट चीज है कि जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं उन सब में एक मात्र ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। इसीलिए जितने भी को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा पहला प्रॉपर्टी खत्म। आइए देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी होता क्या है। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो भी आपके एलसीएम होते हैं, है ना, एलसीएम को प्राइम नंबर का एलसीएम आप फाइंड करोगे तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उन नंबर का क्या होता है प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें, है ना, पहला एग्जाम्पल मैं बोल दिया यहीं पे इसी को लेकर देख लेते हैं 2 3 का अपने को क्या बताना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 अभी देखें एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, एक बार 2 से जाएगा और एक बार किससे जाएगा ये 3 से जाएगा। फाइनली मेरे को पता चल गया 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना है आपका 6 से ही तो है एलसीएम, है ना। तो इससे हम क्या समझे कि आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट ये फैक्ट चीज है कि को प्राइम नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो उनका क्या होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ही क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं 3 5 एक को प्राइम पेयर है आपका और इसका क्या बताना है मेरे को एलसीएम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या होने वाला है इन दोनों नंबर का क्या होगा, इन दोनों नंबर का क्या होगा मल्टीप्लाई ही क्या होगा आपका एलसीएम होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने एलसीएम एचसीएफ के दो प्रॉपर्टीज पता कर लिए। एक हो गया आपका द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज कितना होता है 1 होता है और एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है हमेशा उन नंबर्स का क्या होता है प्रोडक्ट होता है, उन नंबर्स का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है हमारा थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर है फॉर टू नंबर्स वी हैव एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है आपका। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है आपका एचसीएफ होता है ना। ये सीधा सीधा आपका क्या होता है एक फॉर्मूला ही होता है। इस फॉर्मूला बेस से ही डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल समझते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5, है ना। एचसीएफ कितना दिया गया है 5 एंड देयर एलसीएम, एलसीएम कितना दिया गया है 225। वन ऑफ द नंबर, वन नंबर कितना दिया गया है आपको 45। अनदर देन द अदर नंबर
इज, है ना, मतलब दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, यही दूसरा नंबर क्या करना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। गिवन वैल्यू क्या क्या है, देखिए गिवन वैल्यू क्या क्या है। गिवन वैल्यू है यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया गया है आपको 5, एलसीएम कितना दिया गया है 2 to 5, और फर्स्ट नंबर कितना दिया है आपको 45। तो पूछा गया है कि सेकेंड नंबर क्या होने वाला है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। आप रखेंगे पहला नंबर क्या है आपका 45, है ना, और सेकेंड नंबर अपने को निकालना है। एलसीएम कितना दिया है आपका 2 to 5 और एचसीएफ कितना दिया है 5। अपने को सेकंड नंबर निकालना है, तो इधर का जो मल्टीप्लाई है ये आके इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये 2 to 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई ये कहाँ आ गया आपका 45, ठीक है। यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि ये 45 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 5 जा और 9 2 जा और 9 5 जा, फाइनली पता चल गया यहाँ पे ये आपका 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो सेकंड नंबर कितना आने वाला है आपका 5। यहाँ से आपको सेकंड नंबर कितना पता चल गया 25, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आईएमपी आपका फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसी में आपका एक और एग्जाम्पल है ना। इस मैं बोला ना कि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसी में देख लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11, है ना, कितना दिया है एचसीएफ, ये आपका एचसीएफ कितना दिया है 11, एंड देयर एलसीएम कितना दिया है 7700। इफ वन ऑफ द नंबर, जो पहला नंबर कितना दिया है आपका 275, देन द अदर नंबर, मतलब अदर नंबर मतलब क्या है सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या होता है आपका एचसीएफ होता है ना। अपने को फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर कितना दिया है 275, सेकेंड नंबर अपने को फाइंड करना है। एलसीएम कितना दिया गया है आपका, एलसीएम है 7700 और एचसीएफ कितना है आपका 11। अपने को सेकेंड नंबर चाहिए, तो 7700 मल्टीप्लाई 11 और इधर का आपका जो मल्टीप्लाई में है कितना आ गया 275 इधर आ गया, है ना। अब देखते हैं कटा के कितने बार कटेगा, 11 1 जा और 11 2 जा 22 आया, फिर यहाँ पे कितना बचा आपका 5, तो 11 5 जा, है ना। फिर आगे और कर सकते हैं, 77 को ब्रेक कर सकते हैं 100 और डिवाइडेड बाय कितना है आपका 25, क्योंकि ये 7700 है, उसको 77 मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। तो 25 1 जा और 25 4 जा, तो आपके पास 77 मल्टीप्लाई कितना आ गया 4। बस आपको फाइनली मल्टीप्लाई कराना है, 7 4 जा कितना होता है 28 और 7 4 जा 28 प्लस 2 कितना हो गया आपका 30, तो 308 किसमें है आपका 30 है आपका ऑप्शन बी। इस तरीके से हम इस यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना कि ये आपका बहुत ही आईएमपी आपका ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से बहुत बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और बनते ही हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अगला प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है आपका फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ ए बी, अब क्या दिया रहेगा उस नंबर्स का आपको रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। और एचसीएफ इज एक्स एंड देयर एचसीएफ इज एक्स, देन द नंबर आर एक्स एंड बी एक्स, है ना। याद आगे देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू आप ज्यादा समझोगे प्रॉपर्टीज को। एंड देयर एलसीएम दिया है ए बी एक्स, ठीक है बच्चों। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो कितना दिया गया है 3:5, ठीक है। और उसका एलसीएम दिया गया है, तो हम लेट सपोज ले लेते हैं पहला नंबर कितना है आपका 3x और दूसरा नंबर कितना है 5x, हाँ 5x। तो यहाँ पे हम 3x और 5x का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो x से एक ऐसा वैल्यू है, हाँ, जो
इन दोनों को डिवाइड करा रहे हैं ना, तो ये 3 से हो गया एक बार, ये 5 हो गया, फिर एक बार 3 से जाएगा, 3 वन ज़ा और ये 5 नहीं जाएगा, फिर अगला हमारा 5 से जाने वाला है, तो ये 5 वन ज़ा 5। फाइनली अपने को एलसीएम पता चल गया। एलसीएम कितना होता है आपका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब कितना आ गया आपका 15x, और वही एलसीएम आपको दिया है। एलसीएम कितना दिया है आपको 75। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 75 के इक्वल में इसको रख सकते हैं। अपने को एक्स की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना बढ़ जाएगा 5 बार, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे, कॉमन जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ हमेशा क्या है यहाँ पे x, और x कितना है आपका 5, और यही क्या है आपका आंसर, क्योंकि इन सब में आपका कॉमन फैक्टर क्या है आपका 5 ही है, ठीक है। तो बस आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों।